रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पढ़ने में किसी का भी मन नहीं लगता है। मेरा ही नहीं, मेरा तो ऐसा खुशनसीबी हुई कि बहुत सारे सेलेक्टेड लोगों से मिलने का मौका मिला जो यूपीएससी में इवन रैंक 1 है, उनसे भी मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई। तो मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो मैं एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करता हूं, क्योंकि अपने आप को टीचर कहना बहुत बड़ी चीज है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं और रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीजें पूछी जो आप लोग मुझसे पूछते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि उनका भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो अंतर यह होता है कि जो असफल लोग होते हैं, अगर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और जो सफल लोग होते हैं जब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। अब वो मैनिपुलेट आप कैसे करते हैं, आपका दिमाग है, आप बेहतर जानते हैं। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जब मेरी आदत थी कि मैं बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था साथ में। तो उसमें एक मैंने किताब में कहानी पढ़ी थी राम तीर्थ की। स्वामी राम तीर्थ की कहानी बहुत फेमस है। क्या हुआ कि वो एक स्टूडेंट, मैथ्स के स्टूडेंट थे, और एक सवाल उनसे नहीं बन रहा था। बहुत मतलब 2-3 दिन हो गया सवाल नहीं बना। तो अब उनका मित्र था, वो बोल रहा है कि तुम क्यों एक सवाल के पीछे पागल हो रहे हो, एक सवाल नहीं बना कोई बात नहीं। बोला कि नहीं, अगर जब मैंने इस विषय को पढ़ा है तो मुझसे हर सवाल बनना चाहिए। ये सवाल नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि मेरा जो इफर्ट है उसमें कुछ कमी है। तो उन्होंने एक अच्छा तरीका किया, एक रस्सी से चाकू को अपने सर के ऊपर बांध दिया और उसके नीचे एक मोमबत्ती लगा दिया, जिससे रस्सी धीरे धीरे जल रहा था, और लगभग 15 से 20 मिनट में वो रस्सी जल जाता। अब उन्होंने सवाल सॉल्व करना स्टार्ट किया। बोला कि अगर ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो ये रस्सी जल जाएगा और चाकू जो है मेरे सर पे गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। और इस डर से उन्होंने सवाल सॉल्व करना स्टार्ट किया और 5 से 6 मिनट में वो सवाल बन गया। तो और ये सच्ची घटना है। तो आपका जो मन होता है ना, वो आपको विचलित करता है। जब आपका मन डरता है तो आप सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए जब मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था तो मैं उस मोमेंट को याद करता था कि जब रिजल्ट आएगा और उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा तो कितना दुख होगा, और फिर अगले मोमेंट याद करता था कि अगर उस लिस्ट में मेरा नाम हुआ तो क्या खुशी होगी, मैं किस तरीके से अपने घर वालों को फोन करूंगा, अपने पापा को फोन करूंगा, अपनी मम्मी को फोन करूंगा, और हजारों लोग मुझे फोन करेंगे। वो चीज मैं विजुअलाइज करता था, जो कि असलियत में मेरे साथ हुआ। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, शाम को 7-7:30 बजे रिजल्ट आया, और पूरी रात कॉल आता रहा मेरे पास, अगले सुबह मीडिया वालों के फोन आए। तो वो जो मोमेंट, वो जो मंजर होता है, आप जब उसको इमेजिन करेंगे आपके रोए खड़े होने लगते हैं और आपको फिर से पढ़ने का मन करने लगता है। तो इस तरीके से मैं अपने दिमाग को मैनिपुलेट करता था। तो अगर आप किस तरीके से करते हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो आप मेरा तरीका भी अपना सकते हैं। आप रिजल्ट नहीं आने का जो मोमेंट है और रिजल्ट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो जो मोमेंट है, जब दोनों को आप सोचते हैं तब आपको पढ़ने का मन करने लगता है। और इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने आप को मोटिवेट करके रखें। मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट एक लड़ाई लड़ने जा रहे थे। तो जो उनकी जो सेना थी, अगर 100 थी तो सामने वाले की सेना 500 थी। तो एक वहीं पर बगल में संत बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन मैं तुमसे एक सुझाव देना चाहता हूं कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते हो, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तो नेपोलियन कुछ 5-10 मिनट सोचे और उन्होंने अपनी सेना को बुलाया और उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि ये जो सेना है, इनको बंदूक चलाना नहीं आता और हमें बंदूक चलाना आता है, तो ये हमारा एडवांटेज है और इसलिए इन्हें आसानी से हरा सकते हैं। इनका जो निशाना होता है वो सही नहीं लगता है और हमारा जो निशाना होता है वो सही लगता है। उन्होंने एक मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने अटैक किया और वो जीत गए। जीतने के बाद जब उन्होंने उस संत को दोबारा मिले तो संत ने बोला कि तुम तो बड़े आसानी से जीत गए, तो तुम्हें कैसे इनकी कमी पता चली कि इन्हें बंदूक, इनका निशाना सही लगता? बोला कि इनका ऐसा कोई बात नहीं थी। जब भी कोई जंग जीती जाती है तो अपने दिमाग में जीती जाती है। मैंने अपने दिमाग में जंग जीत लिया कि मुझे इन्हें हराना है, और मैंने अपने सैनिकों को यह कह दिया कि इनका निशाना सही नहीं लगता, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे सैनिक ये मान के बैठ गए कि इनका निशाना सही नहीं लगता है, और वो आराम से जंग में कूद गए। वो सीधे उनके सामने जाके गोली चलाने लगे, और हमारे हिम्मत को देख के उनका हौसला टूट गया और वो हार गए। तो आपको अपने जंग जो है वो दिमाग में जीतनी है। आपने एक वो रेस्टोरेंट वाला भी कहानी सुना होगा, मैंने शायद सुनाया है, कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं, जैसे आपने खाने का ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी दिया, चिकन चाउमीन दे दिया, पनीर चिल्ली दे दिया ऑर्डर, और आप इंतजार कर रहे हैं कि खाना आएगा। वो जो 15 से 20 मिनट लगता है, उस समय आप क्या डाउट करते हैं कि वो खाना आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, आप क्या करते हैं, अपना कांटा चम्मच होता है उसको साफ करते रहते हैं, प्लेट को साफ करते रहते हैं, और इमेजिन कर रहे हैं कि बस 2 मिनट में खाना आ रहा है, 5 मिनट में खाना आ रहा है, और वो खाना आ जाता है। क्या उस समय आप 1% भी डाउट करते हैं कि खाना लाएगा कि नहीं लाएगा? वैसे ही आपको अपने रिजल्ट के बारे में डाउट नहीं करना है। आपने तैयारी शुरू कर